हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इसके अलावा भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किन किन राज्यों से गुजरती है और वो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करती है, कहाँ पे काटती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और कितने पे गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी स्थिति क्या है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब देख लेते हैं भारत के राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो हो जाएगा, इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारा गुजरात राज्य। कर्क रेखा यहाँ से गुजरात पूरा होते हुए फिर थोड़ा सा राजस्थान, ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान है, ये वाला गुजरात है। तो ये गुजरात होते हुए राजस्थान का ये अलग छोटा सा एरिया कट करते हुए ये पूरा एमपी के बीचों बीच से प्रवेश करती है। इसके आगे ये राज्य है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ये वाला जो राज्य दिख रहा है ये वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। तो ये एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा कट करते हुए, और ये राज्य कौन सा है? ये राज्य हमारा झारखंड। ये वाला राज्य हमारा झारखंड, ये वाला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा कट करते हुए झारखंड के बीचों बीच से होते हुए, और फिर ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्सा से होते हुए, और ये जो है ये कंट्री है, ये देश है बांग्लादेश। इसके अलावा ये जो 7 सिस्टर के राज्य है इसमें ये 2 राज्य, पहला ये राज्य है ये बांग्लादेश होते हुए फिर 7 सिस्टर के ये 2 राज्य हैं। इनके निचले हिस्सों से दक्षिणी हिस्सों से काटते हुए निकल जाती है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य हमारा त्रिपुरा। और ये कौन सा है? तो ये है मिजोरम। तो ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। और ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। और ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है झारखंड। और ये राज्य कौन सा है? ये राज्य हमारा छत्तीसगढ़। ये राज्य हमारा एमपी मध्य प्रदेश। ये राज्य है राजस्थान। और ये गुजरात हो गया। तो ये हो गए 8 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। देख लेते हैं पश्चिम से। तो पश्चिम से देखेंगे, पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा एमपी, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, 5वां हो जाएगा झारखंड, और 6ठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और 7वां हो जाएगा त्रिपुरा, और 8वां हो जाएगा मिजोरम। तो ये हो गया इनका पश्चिम से क्रम। अब देख लेते हैं पूरब से क्रम। तो पूरब से क्रम हो जाएगा जैसे कि ये हमारा राज्य हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा एमपी, फिर हमारा राजस्थान हो जाएगा, और फिर गुजरात हो जाएगा। तो ये पूरब से भी क्रम पूछ सकता है और पश्चिम से भी क्रम पूछ सकता है।
अगर इनको ट्रिक से याद करना है तो इसका ट्रिक है, तो ट्रिक हो जाएगी मित्र पर गौछा झार। तो मी फॉर हो जाएगा मिजोरम, मी फॉर मिजोरम, और त्र फॉर हो जाएगा त्रिपुरा, प फॉर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा फॉर हो जाएगा राजस्थान, और गा फॉर हो जाएगा गुजरात, म फॉर हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, छा फॉर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार फॉर हो जाएगा झारखंड। तो ये हो गए ट्रिक के माध्यम से भारत के कर्क रेखा के 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये हो गए भारत की कर्क रेखा के राज्य। इनका क्रम पूरब से पश्चिम से भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कर्क रेखा सबसे ज्यादा किन राज्यों से निकलती है, या फिर किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए एमपी और गुजरात से सबसे ज्यादा निकलती है, और सबसे कम कहाँ से निकलती है, तो ये राजस्थान में निकलती है, इधर निकलती है त्रिपुरा में, उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो गुजरात, एमपी, और ये राज्य है झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल। क्रम इनका भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग भारतीय मानक समय रेखा, ये कहाँ किन राज्यों से गुजरती है और कहाँ पे एक दूसरे को काटती है। मानक समय रेखा की जो मैप पे स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थिति है वो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे थी, और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। और देख लेते हैं कि ये किस राज्य से होकर जाती है और किन राज्यों से जाती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से जाती है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं। ये हमारी जाती है भारतीय मानक समय रेखा। ये है भारतीय मानक समय रेखा। एक दूसरे को काट कहाँ रही है, ये छत्तीसगढ़ में काट रही है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। अब देख लेते हैं किन किन राज्यों से जाती है। 5 राज्यों से जाती है, तो कौन कौन से वो राज्य हैं उनको देख लेते हैं। राज्य है ये हमारा यूपी है, ये यूपी राज्य से आती है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एमपी राज्य है, एमपी, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे भारतीय समय रेखा थोड़ा सा एमपी को भी टच करते हुए जाती है। और ये जो राज्य है, ये वाला राज्य, ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। और ये वाला जो राज्य है, ये है हमारा उड़ीसा। ये उड़ीसा हो गया। इसके बाद ये उड़ीसा के बाद ये जो राज्य है, ये कौन सा है, ये राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये राज्य हो गए जहां पे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। पहला राज्य है यूपी, फिर है एमपी, ये 5 राज्य हैं। यूपी से गुजरती है, फिर एमपी से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर उड़ीसा से गुजरती है, फिर आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्य हो गए। और ये एक दूसरे को काटती कहाँ है, तो काटती है यहाँ पे। ये हमारा ऊपरी हिस्सा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जिला है, छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 3 जिले से ऊपरी हिस्से से गुजरती है। उसमें से एक जिला है
उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूरजपुर। सूरजपुर ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है। यहीं पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटती हैं। अगर इन 5 राज्यों को आपको ट्रिक से याद करना है तो इसकी ट्रिक हो जाएगी यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ट्रिक क्या है 5 राज्यों की? यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। तो इनका मीन्स देख लेते हैं। तो यूपी में उत्तर प्रदेश, म फॉर एमपी मध्य प्रदेश, छतरी फॉर छत्तीसगढ़, उड़ी मतलब उड़ीसा राज्य, आंधी में आंध्र प्रदेश। तो ये होगी ट्रिक। से कोई मतलब नहीं है। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, ये भारतीय मानक समय रेखा के 5 राज्य हैं। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। तो ये हो गए 5 राज्य, ये हो गए 8 राज्य। तो ये ट्रिक जिसे आप याद कर सकते हैं। इसमें से कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि एमपी से छत्तीसगढ़ से, एमपी छत्तीसगढ़ से ये कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा के राज्य। आई होप आज की क्लास से आपको काफी हेल्प मिलेगा। बाकी आज के लिए जय हिंद।